मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवनों में जब आर्थिक परिस्थिति आ जाती है, हमारे जीवनों में पैसे की कमी आ जाती है। कई बार हमारे बच्चों की फीस पटाने के लिए, रेंट जमा करने के लिए, गाड़ियों के लोन भरने के लिए, और जो हमें कमाई में जब मिलता है वो सब खत्म हो जाता है। दिल बहुत बेचैन हो जाता है। लेकिन आज खुदावंद का वचन हमसे कहना चाहता है, उस परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर के कारण आनंदित होना है। हालेलुया। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। हबक्कूक उसके 3 अध्याय उसके 18 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे मेरे जेब खाली हो, चाहे मेरे जीवनों में आर्थिक परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे मेरे खेत में अन्न ना हो, चाहे मेरे गौशाले में गाय बैल ना हो, चाहे मेरे भेड़ शालाओं में भेड़ बकरी ना हो, मेरे जीवन के जो भी कमाइयों में अगर कुछ भी फल नजर नहीं आ रहे हैं, वो फल हमें धोखा दे रहे हैं, एक सूखापन की अवस्था है, उस समय भी हमें आनंदित और मगन होना है, क्योंकि खुदावन का वचन है, प्रभु में हमें सदा आनंदित रहना है। जीवन की कोई भी परेशानी क्यों ना हो, यदि आज आप बेचैन हैं, दुखी हालात में हैं, आर्थिक परिस्थितियों से होके गुजर रहे हैं, खुदावन का वचन कहता है, मेरे प्रियो, हमें उसमें प्रभु में आनंदित होना है। खुदावन की संतान जो प्रभु की संतान है, जीवन की परिस्थितियों को देखकर डरते नहीं हैं। उस अवस्था में यदि भरोसा रखकर आगे बढ़ेंगे, वहां पर मिरेकल होगा। वहां पर हमारे जीवनों में जहां पर हमें डर लग रहा है, जहां पर हमारे जीवनों में कमियां नजर आ रही है, यदि हम उस पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ेंगे, उस जगह पर एक मिरेकल को पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आपके जीवनों के उस हालातों के बीच में डरिएगा नहीं, डगमगाइएगा नहीं। खुदावन आपके साथ में है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे और आज का दिन आप सभी के लिए आशीष में हो। जय मसीह की।